Hello everyone, this is your mentor Rajesh sir, and in this video we will see a very important question on complex number. And what is that? We have to find out the minimum value of a plus b omega plus c omega square का mod का square, where omega is not equal to 1. So omega is a purely complex number, okay? Where ABC are distinct integers, that is important. ABC are distinct integer. Fine. So we know that z into z conjugate is magnitude of z square. Therefore, I can write a plus b omega plus c omega का square equal to a plus b omega c omega square, a plus b omega c omega square का conjugate. This is very simple, okay? But ABC are real numbers. Omega is a complex number. Therefore, this is omega का conjugate, omega square का conjugate. But omega का conjugate is omega square and omega square का conjugate is omega. ये करेंगे आप. ओमेगा कॉन्जुगेट को मैं लिख दूंगा ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के कॉन्जुगेट को मैं लिख दूंगा सी ओमेगा. ठीक है. अब आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाइड हुआ, यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो ए बी ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो ए सी ओमेगा. सेम यहाँ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा, फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो बी का स्क्वायर ओमेगा का क्यूब, ओमेगा क्यूब को 1 कर दो. ठीक. फिर यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो बी सी ओमेगा स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा तो ये बी सी ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा, ये भी ठीक है ओमेगा, और ये हो जाएगा सी ओमेगा क्यूब, ओमेगा सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब. ओके. ओमेगा क्यूब को फिर से हटा दो, 1 हो जाए. फाइनली आपके पास में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे आप ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर. और सेम चीज़ यहाँ देखो, दिख गया होगा, यहाँ पे भी यही चीज़ आएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ओमेगा. अब इन दोनों में भी कॉमन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो मैं यही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा. बट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसकी वैल्यू तो -1 हो जाएगी. तो यहाँ पर ये हो गई -1, ये माइनस को मैं यहाँ ला देता हूँ तो ये बन गया माइनस. ओवरऑल आप इसको अगर देख रहे हैं तो ये ऐसा हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है. अलजेब्रिक आइडेंटिटी कैसे, ये हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर. अब आपको इसको यहाँ से याद रखना है. इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई, वो क्या है, वो ये आई कि ये जो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर का मॉड है, ये इक्वल टू होता है हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर. ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आ गए. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. अभी जो आपने प्रूफ किया कि ये वैल्यू अगर आपको याद है तो ये प्रॉब्लम फिर नथिंग हो जाता है और बहुत इजीली बन जाता है. तो ये कैसा हो गया, अब ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी. ओके. तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आएगा कि ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, बी माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ए माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर इज, यहाँ से हम निकालेंगे. ग्रेटर देन इक्वल टू बाद में मिनिमम आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाफ
ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया 6, करेक्ट। ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू इस 3। अब इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे कि आपके पास में स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मॉड का स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब सिंपली अगर मैं इसकी बात करूं, मिनिमम ऑफ, फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या चीज़ होगी वो देखते हैं। ये है मिनिमम ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज 3। देयरफॉर मिनिमम ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड इज √3। एक क्वेश्चन और आ गया कि मिनिमम ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस समथिंग लाइक दैट ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ऐसा लिख दिया। उससे क्या पता आएगा, इसका भी मिनिमम कितना आएगा √3, इसका भी मिनिमम कितना आएगा √3, प्लस कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा 2√3। तो ओवरऑल अब इसमें आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है ना। अगर ए बी सी डिस्टिंक्ट इंटीजर है तब तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है।